देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने कहां से छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, आज के लिए क्वेश्चंस कराने से पहले मैं तुम्हें एक नया डेरिवेटिव और बताऊंगा। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूले का पेज बनवाया है ना, डिफरेंशिएशन का पेज बनवाया है जहां पर फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। उसी पेज पर वापस आ जाओ, एक दो नए फॉर्मूले और लिखने हैं। बोर्ड पे देखो, जब मुझे नंबरिंग याद नहीं है कि क्या फॉर्मूला लिखवाया था और कितने लिखवा दिए थे, लेकिन तुम अपनी नंबरिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं सीधा लिख रहा हूं, नाम लिख देना रूट फॉर्मूला। क्या नाम है? रूट फॉर्मूला। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम्हें रूट दिखेगा, ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में रूट दिखे, कहीं पर भी रूट दिखे, कैसा भी रूट, जब भी तुम्हें रूट दिखेगा, बोर्ड पे देखो रूट कैसा होता है, ये रूट। मैं रूट के अंदर की बात कर ही नहीं रहा हूं कि रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। रूट के अंदर x लिखा हुआ हो, रूट के अंदर y लिखा हुआ हो, रूट के अंदर tan लिखा हुआ हो, रूट के अंदर sin x लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, मैं रूट के अंदर की बात कर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ तुम्हें किसका डेरिवेटिव बता रहा हूं, रूट का। रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बोर्ड पे देखो, रूट का डेरिवेटिव होता है, बोर्ड पे देखो, इस रूट का डेरिवेटिव बता रहा हूं, इस रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट। तुम कहोगे, बोर्ड पे देखो, तुम कहोगे इस रूट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैंने भी अपने डेरिवेटिव में कुछ नहीं लिखा। ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया है रूट का। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। बोर्ड पे देखो जरा, मुझे देखो इधर। अगर यहां पर तुम्हें x का डेरिवेटिव करना है, सपोज, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, x का डेरिवेटिव करना है और x के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। सबसे पहले किसका करोगे, रूट का। देखो बोर्ड पे, जैसे ही रूट का करोगे तो 1 क्या आ गया, 2 रूट। उन्होंने x लगा रखा है ना, हम भी अपने रूट के अंदर क्या लगा देंगे, x। एक और देखो जरा, तुम्हें डेरिवेटिव करना है k का, रूट k का। बताओ, k का तो बाद में करेंगे, पहले किसका करेंगे, रूट का। अभी अभी बताया रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट। उन्होंने अपने रूट के अंदर क्या लगा रखा है, k। हम भी अपने रूट के अंदर क्या लगा देंगे, k। एक और देखो जरा, बस एक लास्ट एग्जांपल, बस एक लास्ट देख लो क्या जा रहा है, रूट साइन x। मुझे बताओ पहले मैं साइन का करूं या रूट का, सबसे पहले रूट का। रूट का अभी अभी बताया था, रूट का क्या होता है, 1/2 रूट। बोर्ड पे देखना जरा, रूट का कर दिया 1/2 रूट। उन्होंने रूट के अंदर क्या लगा रखा है, साइन x। हम भी अपने रूट के अंदर क्या लगाएंगे, साइन x। अब एक छोटा सा चेंज है, हमने अभी तक बस रूट का करा है, रूट के अंदर जो साइन x है उसका डेरिवेटिव करा, उसका डेरिवेटिव नहीं करा। बताना जरा साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद हो जाना चाहिए तुम्हें अब तक। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, वो तुम्हें अगले स्टेप में करना है, cos x। समझ रहे हो ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड पे देखो, मैं तुम लोगों को गलती बता रहा हूं कि बच्चे गलती कहां पर करेंगे। हाँ, सर ने सिखाया था 1/2 रूट, तुमने कर दिया 1/2 रूट। बच्चे क्या करते हैं, साइन x का यहीं पर कर देंगे डेरिवेटिव, रूट के अंदर ही कर देंगे, साइन को क्या कर देंगे, कोस कर देंगे हाथों हाथ। ये गलती मत करना। और मैं चाहे तुम्हें कितना भी समझा लूं, मुझे मालूम है टेस्ट में और पेपर में अक्सर बच्चे ये गलती जरूर करेंगे। तुम में से कोई ना कोई बच्चा ये गलती जरूर करेगा। रूट का तो तुम कर दोगे 1/2 रूट, यहां तक सही करोगे। मैंने सिखाया है साइन का भी करना है, तुम लोग जानबूझकर साइन का यहीं पर कर डालोगे कोस, और करोगे, देखना। तो देखो, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं। तुम देख सकते हो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, रूट वाला है वो भी, ठीक है। तो देखो, कोट रूट एक्स। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने तो हमें बता नहीं रखा कि इसको क्या माने, फंक्शन माने या वाई माने, क्या माने, है ना। तो एक काम करते हैं, अपनी तरफ से इसको क्या मान लेते हैं, वाई। लिखो y इक्वल टू कोट रूट एक्स, यही है ना, y इक्वल टू कोट रूट एक्स। वही चेन रूल पर काम करेंगे। मुझे बताओ, सबसे पहले क्या कोई पावर दिख रही है, नहीं दिख रही, कोई पावर नहीं ना, नहीं है। क्या कोई ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, कोई ब्रैकेट नहीं है। अब क्या था तीसरा स्टेप, ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, बिल्कुल, कोट दिख रहा है। लिखो dy अपॉन में dx, और कोट का डेरिवेटिव तुम्हें याद होना चाहिए,
कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स। एंगल में थोड़ी ना कुछ करा है अभी, बोर्ड पे देखो, कोट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स। अब करेंगे एंगल का, बोर्ड पे देखो, ये रूट एक्स इसका क्या बना हुआ है, एंगल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एंगल का हाथों हाथ कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, यहीं पर रूट एक्स का क्या कर देते हैं, 1/2 रूट एक्स। यहां पर मत करना गलती से भी, एक ही स्टेप के अंदर सारे स्टेप करने की आदत पता नहीं कहां से बच्चों को आ जाती है। इस रूट एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें अगले स्टेप में करना है, यहां पर नहीं करना। देखो तुमने ट्रिग्नोमेट्री का तो कर दिया, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, अब रूट एक्स का करेंगे। और अभी अभी रूट एक्स का सिखाया था, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब बच्चे क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला रूट एक्स है और ये जो ऊपर वाला रूट एक्स है, इस रूट एक्स से उस रूट एक्स को काट देते हैं। ऐसा नहीं करना तुम्हें, तुम इस रूट एक्स से उस रूट एक्स को नहीं काट सकते हो। वजह यह है कि वो है इसका एंगल और ये है एक वेरिएबल, तुम एंगल से वेरिएबल नहीं काट सकते। ठीक है, डेरिवेटिव हो चुका है बस। अगला देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं नंबरिंग नहीं बोलूंगा। और देखो ये क्वेश्चन तो तुम्हारी एनसीईआरटी का है, लिखा हुआ भी है, एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कोस रूट एक्स, बिल्कुल इसी के पैटर्न पर है। मुझे बताओ सबसे पहले, क्या कोई पावर दिखाई दे रही है, कोई पावर नहीं है। क्या कोई ब्रैकेट वगैरह है, नहीं। अब हम सीधा ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव पर आएंगे। बताओ ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रही है कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स। अब एंगल पर आएंगे, एंगल क्या दिखाई दे रहा है, रूट एक्स, एंगल क्या दिखाई दे रहा है, रूट एक्स। हाँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। हो गया डेरिवेटिव। गलती से भी इस रूट एक्स को और इस रूट एक्स को काट मत देना, ये बार बार बोल रहा हूं मैं। अगर गलती से भी तुमने ये गलती कर दी टेस्ट या पेपर में तो सही नहीं है, इस तरह से तुम नहीं काट सकते। वो है इसका एंगल और ये है एक वेरिएबल, तुम एंगल को वेरिएबल से नहीं काट सकते। तो ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक tan रूट एक्स, है ना। रूट एक्स पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाया, एक ही बात है ना। बताओ सबसे पहले क्या कोई पावर है, नहीं। क्या कोई ब्रैकेट है, ध्यान रखना जब भी मैं ब्रैकेट बोलता हूं ना तो मैं होल ब्रैकेट की बात करता हूं। होल मतलब देखो वोट पे, होल का मतलब पूरे का, पूरे पर तो नहीं है ना, हटा दो। ठीक है, पावर नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, किसकी बारी आ गई, ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री है। बताओ सबसे पहले क्या है, सेक। करो भाई सेक का डेरिवेटिव। याद है सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स और tan एक्स। बोर्ड पे देखो, सेक का डेरिवेटिव सेक tan। बोर्ड पे देखो, इधर तुमने डेरिवेटिव करा है सेक का, बोर्ड पे देखो, ये थोड़ी देर के लिए पूरा एंगल क्या है, थीटा है। तो बताओ सेक थीटा का डेरिवेटिव यही तो बनेगा, सेक थीटा tan थीटा, यही तो था सेक एक्स tan एक्स। अब अंदर आएंगे एंगल पर, बोर्ड पे देखो अंदर एंगल में क्या लिखा हुआ है, tan रूट एक्स। बताओ tan रूट एक्स का डेरिवेटिव करने की बारी आ गई। अब देखो इधर, तुमने पहले सेक का करा, बोर्ड पे देखो, पहले तुमने सेक का करा सेक tan, देखो सेक tan, तो तुमने सेक का कर दिया सेक tan। अब अंदर आ रहे हैं, अंदर क्या दिखाई दे रहा है, tan। tan का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है अगले स्टेप में, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। देखो इधर, पहले तुमने सेक का करा सेक tan, फिर तुमने tan का करा, tan का क्या हो गया, सेक स्क्वायर। ठीक है, अब जरा रूट एक्स का करो। बच्चे क्या करते हैं, सारे स्टेप एक के अंदर ही कर देंगे। देखो करेंगे क्या बच्चे, सेक का यहीं पर कर देंगे, tan का सेक स्क्वायर कर देंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कर देंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना,
हर एक स्टेप को अलग स्टेप में करना है। पहले तुमने सेक का करा सेक टेन, फिर टेन का करा सेक स्क्वायर, अब रूट एक्स का करना है। और रूट एक्स का डेरिवेटिव देखो यहां पर इतना स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं 1/2 रूट एक्स। तुम वहीं पर लिख देना साइड में, उधर स्पेस ज्यादा बचा नहीं था इसलिए मैंने अपोन में लिखा है। ठीक है, तुम लोग साइड में लिख सकते हो। टिक कर लेना इस वाले पार्ट पर भी, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का है। अगला देखो, अगला पार्ट कितना बढ़िया है। y इक्वल टू कोट रूट 10x। मुझे बताओ क्या कोई पावर दिखाई दे रही है? होल पावर नहीं है। क्या कोई ब्रैकेट है? ब्रैकेट भी नहीं है। सीधा ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे। बताओ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कोट। तो सबसे पहले इसी की बारी आएगी। कोट का डेरिवेटिव देखकर बताओ क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ना। बोर्ड पे देखो, तुमने पहले किसका करना है? कोट का। कोसेक स्क्वायर रूट 10x, समझ रहे हो ना। अब बारी आएगी रूट 10x की। मैंने तुम्हें रूट का करना सिखाया है। बताओ रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट। उन्होंने 10x लगा रखा है, हम भी अपने फॉर्मूले में 10x लगा देंगे। रूट का भी हो गया। बोर्ड पे देखो इधर, 1 मिनट फोकस होकर देखो बस। तुमने कोट का करा कोसेक स्क्वायर, तुमने रूट का करा 1/2 रूट। अब तुम 10 का करोगे, 10 की बारी बाकी है अभी तो तुमने सिर्फ किसका करा था? रूट का करा था। अब तुम 10 का करोगे। 10 का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? 10 का डेरिवेटिव अगले स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब ये गलती फिर मत करना, देखो ऊपर रूट 10x और नीचे रूट 10x और रूट 10x से रूट 10x काट दो। नहीं, वो एंगल है और नीचे वाला वेरिएबल है, तुम इस तरह से नहीं काट सकते हो कभी भी। ठीक है, तो तुम इसको इतना ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव हमारा हो चुका है। जो बात मैं बोल रहा हूं उस बात पर फोकस करो, वहीं पर तुम गलती कर दोगे। पहले कोट का करो कोसेक स्क्वायर, अगले स्टेप में रूट का करो 1/2 रूट, फिर अगले स्टेप में 10x का करो। मतलब हर बार अगले स्टेप में करना होता है डेरिवेटिव, एक ही स्टेप के अंदर सारा नहीं करना होता। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। कोस साइन रूट ax प्लस बी ब्रैकेट में। बताओ क्या कोई पावर है? नहीं है पावर। क्या कोई होल ब्रैकेट वगैरह है? नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ। सबसे पहले कौन सी ट्रिग्नोमेट्री है? कोस। देखो इधर जरा, अब जरा इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, इससे तुम्हारा सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब तक जितना भी पढ़ा है सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा इस एक पार्ट के अंदर। बताओ कोस का डेरिवेटिव, सबसे पहले कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। देखो माइनस साइन, उसके एंगल में कोई फर्क नहीं आया, एंगल ऐसे ही उतार दिया। ये जो आगे लिखा हुआ होता है ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट इसका क्या होता है? एंगल। और एंगल में कोई चेंज नहीं करा है अभी हमने एंगल को सेम टू सेम उतारा है बस। अब आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पे देखो, कोस का तो कर दिया माइनस साइन। अब जरा अंदर आओ, अंदर ट्रिग्नोमेट्री है ना भी साइन। साइन का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? कोस। उसके एंगल में कोई फर्क नहीं आया, उसका एंगल भी हमने ऐसे ही उतार दिया, ये आ गया। बोर्ड पे देखो, तुमने पहले कोस का करा माइनस साइन, पूरा एंगल सेम उतार दिया। फिर तुमने साइन का करा कोस, फिर तुमने रूट वाला एंगल सेम उतार दिया। अब किसकी बारी है? देखो तुमने कोस का कर दिया डेरिवेटिव, तुमने साइन का डेरिवेटिव कर दिया। अब किसका डेरिवेटिव बचा हुआ है? रूट का। रूट दिखाई दे रहा है ना। अब रूट का करेंगे, रूट का करना मैंने सिखाया है। देखो जो भी रूट में लिखा हुआ हो हमें कुछ नहीं पता, हमें तो क्या करना होता है? 1/2 रूट और वही लिख देना होता है जो लिखा हुआ है। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ax प्लस बी। हमने भी क्या लिख दिया? ax प्लस बी। अब रूट के अंदर बात करेंगे। देखो
पहले तुमने कोस का करा, फिर साइन का करा, फिर रूट का करा। अब रूट के अंदर बताओ, रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? ए एक्स प्लस बी। रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? ए एक्स प्लस बी। देखो इधर इतना स्पेस नहीं बचा हुआ, इसलिए मैं नीचे कर रहा हूं ए एक्स प्लस बी का। तुम्हें मालूम है ना, ए एक्स का तो हो जाएगा ए डेरिवेटिव, एक्स का 1 होता है ना भाई। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का तो हो गया 1, तो क्या बचेगा? ए। और बी के साथ तो कुछ नहीं है, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो वैल्यू क्या बच गई? बस ए। समझ रहे हो ना? इस ए को ऊपर ही लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं था। ये एक काम करता हूं, इतना तो स्पेस है, यहीं पे लिख देता हूं। ये हो गया ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ ए, क्योंकि बी का तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ठीक है, अब कभी भी इसको काटने की गलती मत करना कि कभी इस वाली टर्म से ये टर्म काट दूं, आपस में कभी भी मत काटना। और अभी तक क्या किसी पर भी पावर आई थी? होल पावर नहीं आई थी ना? चलो अब स्टार्ट हो गए पावर वाले। अब हमारा कंप्लीट चेन रूल बनेगा। बार बार लिखो y इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। जरा ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है, नेक्स्ट पार्ट। ये जो 2 लिखा हुआ है छोटा सा, ये 2 एंगल के ऊपर लगा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लगा हुआ है। ये जो 2 लगा हुआ है, ये 2 ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है या एंगल के ऊपर है? ये 2 लगा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, एंगल के ऊपर नहीं। ध्यान से सुनो, देखो कुछ बच्चों को लगता है जैसे कोट की पावर 5 और कोट एक्स की पावर 5, कुछ बच्चों को लगता है दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। ये जो 2 रेशियो मैंने बोर्ड पर लिख रखी है ना, कोट की पावर 5x और कोट x की पावर 5, कुछ बच्चे को लगता है कि सेम बातें हैं, कोट की पावर 5 बोलो चाहे कोट x की पावर 5 बोलो, एक ही बात है। नहीं, यहां पर एंगल पे पावर है और यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में इतना फर्क है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी गलत होने में। क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा बड़े आराम से। अगर ध्यान से नहीं समझा तो। अब देखो क्या फर्क है। अच्छा, एंगल पर तो पावर अभी आई रही थी कितनी बार, है ना? हमने कितने क्वेश्चंस कर भी लिए एंगल वाले। एंगल वाले तो आते हैं ना, एंगल की पावर को हम मानते ही नहीं है। अब बात करते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री की पावर है तो क्या हुआ? बोर्ड पे देखो, ट्रिग्नोमेट्री पर पावर चाहे 3 लगी हुई हो, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे जो भी हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होगी तो पहले स्टेप में कभी भी डेरिवेटिव मत करो। पहले स्टेप में डेरिवेटिव मत करो, पहले स्टेप में उस पावर को हटाकर होल पावर बनाओ। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कोई सी भी पावर लगी हुई होगी, 2, 4, 10, 15, उस पावर को वहां से हटाकर, बोर्ड पे देखो, उस पावर को वहां से हटाकर उसकी क्या बनाओ? होल पावर बनाओ। होल पावर, होल पावर समझते हो? पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर, समझ रहे हो ना? अब जैसे तुम पावर बना लोगे, मुझे बताओ चेन रूल का पहला स्टेप क्या था? पावर आ गई ना? पावर अभी तक क्या पावर आ रही थी किसी के अंदर भी? अभी तक किसी के भी अंदर पावर नहीं आई थी। अब होल पावर आ गई। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर लगी हुई थी। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने भी पार्ट्स करे तुम चेक कर सकते हो, कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर नहीं थी। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर। अब जब पावर आई, अब मैं तुम्हें पावर का डेरिवेटिव बताऊंगा कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है पावर का डेरिवेटिव करना। बोर्ड पे देखो, y का तो हो गया dy अपॉन में dx। पावर का डेरिवेटिव करना आसान है। देखो सबसे पहले पावर का करेंगे। पावर का डेरिवेटिव कितना आसान होता है? ऊपर पावर कितनी है? 2, 2 आगे आ जाएगी, ऊपर से कितना कम हो जाएगा? 1 कम। बताओ 2 में से 1 कम करा, 1 ही तो बचेगा। तो तुम्हें मालूम है, देखो x की पावर 10 होती है, देखो इधर x की पावर 10 होती है। कैसे करते हो? 10 आगे आ गया और ऊपर से कितनी रह जाती है? 1 कम ना, कितनी रह जाएगी? 9। वही चीज कर रहा हूं बस।
पावर में कोई नई चीज नहीं है, पावर में पुरानी ही चीज है। देखो तुमने क्या करा, ऊपर से 2 आगे लगा दिया और ऊपर से क्या कर दिया, 1 कम कर दिया। ऊपर से तुमने पावर क्या कर दी है, 1 कम कर दी, बस इतना सा फर्क करा है, और कुछ भी बड़ी बात नहीं है, और कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं करी तुमने। अब अंदर आएंगे, अब ब्रैकेट के अंदर बात करते हैं, समझ रहे हो ना, स्टेप क्लियर हो रहे हैं चेन रूल के। पहला स्टेप क्या था, पावर, अब दूसरा स्टेप क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है ब्रैकेट के अंदर। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोट एक्स। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोट एक्स। अब कोट एक्स का करेंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार पावर का कर दिया, कोट एक्स का यहीं पे कर देता हूं हाथों हाथ, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, कोट एक्स का नहीं, गलत है। मैंने पहले बताया हर एक चीज को स्टेप तोड़ तोड़ कर करना है। अभी तुमने पावर का करा है, अब तुम अंदर ट्रिग्नोमेट्री का करोगे तो अगले स्टेप में होएगा। कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो अगला डेरिवेटिव क्या है, y इक्वल टू टेन क्यूब एक्स। कुछ भी करने से पहले मेरी बातों को सुनो, इस क्वेश्चन को करने से पहले सुनो जरा ध्यान से, देखो पावर एंगल के ऊपर लगी हुई है या पावर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लगी हुई है। ये जो पावर दिखाई दे रही है 3, ये 3 पावर किसके ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है ना। जब भी पावर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होती है तो हम उसको होल पावर बना सकते हैं। हम उस पावर को क्या बना सकते हैं, होल पावर। और होल पावर का मतलब क्या है, देखो होल पावर का मतलब यही तो है, ये बना दी होल पावर। अब करेंगे डेरिवेटिव। बताओ सबसे पहले पावर का ही तो होता है, बोर्ड पे देखो, पावर का डेरिवेटिव करना आसान है। जो भी पावर 3 है वो कहां पर आ जाएगी, आगे। ऊपर पावर कितनी रह जाएगी, 2, ध्यान रखना, ऊपर से 3 आगे आ गई, ऊपर से 1 कम हो गई, कितनी रह गई, 2। अब अंदर का करेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, tan x। मुझे बताओ tan x का डेरिवेटिव जल्दी से, तुम्हें ये डेरिवेटिव्स याद हो जाने चाहिए। tan x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो tan x का डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर x। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो अगला कितना बढ़िया है, अगले पर टिक कर लेना, नेक्स्ट पार्ट पर जो मैं करा रहा हूं ये वाला, कोट क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। मुझे बताओ पावर तो दोनों पर है, एक्स के ऊपर भी पावर है 2, कोट के ऊपर भी पावर है 3, दिखाई दे रहा है ना, ये 3 लिखा हुआ है। कोट के ऊपर भी पावर, एक्स के ऊपर भी पावर। बस मुझे इतना सा बताओ, अगर मैं होल पावर बनाऊंगा तो मैं 2 को होल पावर बना सकता हूं या 3 को। मैंने बताया था जो पावर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होती है, ध्यान से सुनो, जो पावर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होती है, एंगल पर नहीं, मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं। जो पावर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होती है तुम उस पावर को होल बना सकते हो, बस तुम सिर्फ उसी पावर को होल बना सकते हो। एंगल पर पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है, एंगल पे पावर ना हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ किससे मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री की पावर से। अगर वो पावर ट्रिग्नोमेट्री पर है तो ही तुम होल बना पाओगे, वरना कभी तुम होल मत बनाना। अब तुमने होल बना दिया, अब करते हैं डेरिवेटिव। देखो जरा, सबसे पहले पावर का करेंगे, और पावर का करना मैंने सिखाया है। पावर कितनी है, 3 आगे आ गई, ऊपर पावर कितनी रह जाएगी, जल्दी बताओ, 3 में से 1 गए, 2 बच गई ना। अब अंदर करेंगे ब्रैकेट के। बताओ कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोर्ड पे देखो इधर, तुमने कोट का डेरिवेटिव करा कोसेक स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में कोई चेंज नहीं करा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले तुमने पावर का करा,
फिर ट्रिग्नोमेट्री का करा। अब एंगल का करेंगे। देखो इधर, एंगल क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर। एंगल क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मालूम है ना तुम्हें क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यही तो होता है, 2x। तो देखो इस तरह से हम रूट वाले को सॉल्व करते रहते हैं, आसानी से हो जाता है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या